सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था बायोलॉजी का, उसमें आपको डिटेल में बताया जा रहा था। अभी मैं वो भी बताऊंगा, अभी नोट्स में बताने वाला हूँ, नोट्स के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि इसको समझने से पहले वो जो आपका इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसको आपको देख लेना है। ये आपको नोट्स जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप में द टाइम टेबल IQ के नाम से जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, वहाँ से अपना नोट्स डाउनलोड कर लेना। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो यहाँ पे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। कोशिका हमने हिंदी में कहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका, सेल, सभी जीवों, यहाँ पे देखो, सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई आप जिसे कह सकते हैं। तो बेसिक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक एवं जनन की इकाई जो होती है, कोशिका जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है कि जो कोशिका जो सेल डिवीज़न जिसमें होता है, सेल अपने आप में डिवीज़न होते रहता है, और एक में जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। वो सब मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर में बताया था। तो बेसिकली आपको कोशिका के बारे में हमने बताया। किस कोशिका के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, तो इतना आपको जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रख लेना है। तो अब देखो यहाँ पे कोशिका जीव द्रव के बारे में समझो। कोशिका जीव द्रव क्या है? तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना होती है। जो कोशिका जीव द्रव जो है प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना होती है, और जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना जो होती है कोशिका की, जो इस जीव द्रव में, जो ये जो जीव द्रव जिसे कहते हैं हम, तो जीव द्रव में कई कार्बनिक, मतलब कि, और अब अमूमन देखा जाए कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक इसमें कंपाउंड जो है उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो यहाँ पे, अगर जिन स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लें, वो सेटिंग में जाके आप बढ़ा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती। अब देखो सभी सजीव, जितने भी सजीव होते हैं, जो देखो, जो सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो आप एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं सजीव को इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो जिसमें जनन की क्षमता होती है, ये सब जो है सजीव कहलाते हैं। तो अब देखो, सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है, लेकिन अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप, शेप तथा संख्या में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एज इट इज समझ में आ गई होगी बात। क्लियर? तो इसे आप समझ के नोट करते चलें तो बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूँ मैं, संसार की सबसे छोटी कोशिका। ये सब हमने बताया था। माइकोप्लाज्मा, क्या माइक्रोप्लाज्मा, ये जो है आपको माइक्रोप्लाज्मा है। और ये आपको यहाँ देखो, गेलीसेप्टिकम, संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, यानी सेल आप जिसे कहते हैं, ये आपको माइक्रोप्लाज्मा, जो यहाँ देखो गेलीसेप्टिकम, क्या है? गेलीसेप्टिकम, इसे नोट कर लेना, गेलीसेप्टिकम। अब दूसरा देखो, संसार की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में देखो, शुतुरमुर्ग कांडा, ये भी हमने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे देखो, संसार शरीर की सबसे छोटी कोशिका, संसार में शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जैसे मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। अब आपको इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए, तो आपको वहाँ पे कोशिका का नाम इसमें इससे पहले नहीं बताया होगा। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी कुछ आपको जो है आप रिलेट करके देख सकते हैं। आप वीडियो देखो, आप समझो। अगर आपने सुना है, आपने नोट बनाया हुआ है आपको, तो आप नहीं लिखना, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप नहीं जानते हो, अगर आपको वो नॉलेज के रूप में यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप प्रॉपर उसे नोट में लिखो। तो जैसे कि हमने कहा था कि अब देखो यहाँ पे, संसार में शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है मस्तिष्क के सेरिबेलम, जो ब्रेन होते हैं, सेरिबेलम का जो ग्रेन्यूल होता है। अब ग्रेन्यूल कोशिका, कौन सी कोशिका? ग्रेन्यूल कोशिका, इसे नोट कर लेना।
अब देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु, ओवा में कह सकते हैं, ओवा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये भी जो होता है ब्रेन में ही होता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी न्यूरॉन में। अब ये भी आपको आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे का टॉपिक लेके चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी ये समझना। यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका की आकार और आकृति कैसी होगी ये जो है कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। अब समझना, कोशिका बहुत प्रकार के होते हैं, जो जैसे कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका की आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी समझना। पहला, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं, लेकिन अमीबा तथा मनुष्य का WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। और ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहते हैं। और ये नोट कर लेना, ये दोनों कोशिका ही जैसे कि यहाँ पे समझना, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं, और अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। और ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। और सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती। और जितने भी सजीव होती है सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। और कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में रखा गया है। और यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो ग्रुप में रखा गया है। पहला, यूनिसेल्यूलर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में एक कोशिकीय। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी है। यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय। जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि ये जीव जो है ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने हेतु जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इसको मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब एक कोशिकीय जो कोशिका होते हैं, जिसमें जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो आँखों से, यानी नंगी आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूँ कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस। हाल ही में कोरोना वायरस जो था, क्या आपको कोरोना वायरस दिखा था? नहीं था, लेकिन था ना। तो वो सब जो है यूनिसेल्यूलर में आता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर के बारे में समझो। यहाँ पे अब मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। इन जीवों का शरीर जो है अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण, सभी दिखने वाले सजीव, और उदाहरण के लिए सभी दिखने वाले जैसे हो गया पेड़ पौधा, इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है आप कह सकते हैं इसे। अब देखो, विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली टॉपिक है कि आपके मन में ये आता होगा कि अगर सभी कोशिका से मिलकर बना है तो कि इंसान के शरीर में जितना कोशिका होगा, क्या भैंस के शरीर में भी उतना कोशिका होगा, या हाथी के शरीर में भी उतना कोशिका होगा? तो इसके लिए जवाब है यहाँ समझना, विभिन्न सजीवों में कोशिका की, यानी अलग अलग सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जैसा शरीर का आकार होगा उसके अनुसार उसका शरीर में कोशिका होगा। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी अधिक होगी। ये तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत इजी टॉपिक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक समझना, कोशिका का विकास क्रम को। अब देखो समझना, कोशिका का विकास क्रम के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1590 में, यानी कि 1590 में जेड जेनसन तथा एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की, और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग
खुल गया और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। अब देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, अब 1665 में जब हुआ तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, माइक्रोस्कोप है, ये अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पे लिख लेना माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप दिख पा रहा है, ये माइक्रोस्कोप है। मैं बोल भी रहा हूँ, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा ले ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 8102822904। इस पर आप हाई लिखना, हाई करके आप ज्वाइन व्हाट्सअप लिखना, मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। द टाइम डबल IQ के नाम से व्हाट्सअप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ओम नॉलेज के नाम से मिलेगा। क्या? ओम नॉलेज के नाम से, आप वो भी आप ओम नॉलेज नाम से सर्च करना, आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में कोशिका की खोज की। जब यहाँ पे आपने देखा कि 1590 में जब जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की, इसके द्वारा ही कोशिका अध्ययन का प्रारंभ शुरू हो गया था, खुल गया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में कोशिका की खोज की और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा रखा गया। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, तो यहाँ पे समझना कोशिका सेल जो है ये लैटिन शब्द से बना है। कोशिका जो शब्द है ये लैटिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेल जो होता है यानी कोशिका, ये लैटिन शब्द से मिलकर बना और जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लेना। और रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका की खोज अब देखो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की थी, ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, स्टोरी टाइप में आप समझ सकते हैं। जैसे कि पेड़ की एक छाल थी, जिसमें पेड़ के छाल को जब माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उन्होंने जब जूम करके देखा तो माइक्रोस्कोप के छाल के टुकड़े में क्या था, तो चलिए देखते हैं क्या था आगे। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का एक मृत कोशिका था। तो जब मैं पेड़ के छाल में जब देखा तो उसे वहाँ पे जब जूम करके देखा तो उससे कॉर्क में छोटे छोटे क्या थे, मतलब मृत कोशिका पाए गए। तो रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले जो कोशिका को खोज किया तो वो कौन सी कोशिका को खोज किया था? वो मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। तो आई होप यहाँ तक आपको एज इट इज समझ में आ गई होगी। तो अब देखो 1683 में 1683 में ल्यूवेनहॉक, यहाँ देखो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। आपको कहा जाएगा कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका का खोज जब भी कहा जाएगा तो आप समझना एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जो 1683 में यानी 1683 ईस्वी में खोज किया था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया गया था और ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, RBC कोशिका को देखा और उन्होंने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके द्वारा उन्होंने जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु देखा, वायरस देखा और प्रोटोजोआ भी देखा, RBC कोशिकाओं को देखा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी, जिसका नाम उन्होंने केंद्रक न्यूक्लियस नाम दिया। तो इसे भी आप नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर देखो यहाँ पे 1838 से लेके 39 तक, यानी कि 1838 से लेकर 1839 तक जेकब स्लाइडेन ने तथा स्वर्ण ने कोशिका मतवाद, आप देखो कोशिका मतवाद क्या होता है ये भी समझना, केन थ्योरी जिसे हम कहते हैं केन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके बाद जो है यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर है कोशिकाओं से निर्मित है। जितने भी सजीव हैं सबका शरीर जो है कोशिकाओं से निर्मित है। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसी में से स्लाइडेन तथा स्वर्ण के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की
प्रमुख बातें वो भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ आप समझे ना प्रमुख बातें क्या क्या था जो कोशिका के बारे में इन लोगों ने दिया था, जिसका नाम था जेकब स्लाइडेन तथा